आजकल जो मैं देख रहा हूँ उसके बाद बस अब यही देखना है कि इस कहानी में जीत मोहब्बत की होगी या इंतकाम की। घी अगर सीधी उंगली से ना निकला तो मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी। आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कंफ्यूज हूँ। ऐसी बातें क्यों करने लगे हो तुम? मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। भले यार, बात अब तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं रही। व्हाट? दोनों सूरतों में जीत मूसा की होगी। मैंने कहा था ना, आजमाना चाहो तो आजमा लेना। हुक्म करें। बस कर दो पिया जी, बस कर दो। इधर पिया सावन से बात करते हुए कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो बेशक जा सकते हो, हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है, क्योंकि मैं नहीं अब जाऊंगी। मैं अब किसी दाऊद और किसी मूसा से नहीं डरती। मैं किसी दाऊद के डर से अब ये घर खाली नहीं करूँगी। पीछे अरसलान सारी बातें सुन रहा होता है। सावन कहता है कि नहीं पिया जी, मैं आपके साथ ही रहूँगा, जो आपका हुक्म होगा, जैसे आप चाहती हैं मैं भी वैसे ही करूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं डर से भाग जाऊँ, और मैं भी मंजिल को आगे बढ़कर पाना चाहता हूँ, ये नहीं कि मंजिल छोड़कर मैं पीछे को भाग जाऊँ। तो पिया ये सुनकर कहती है कि तुम अपना करियर मत ख़राब करो। तो सावन कहता है कि नहीं, मैं भी आपका भरपूर साथ दूंगा, जब तक ज़िंदा हूँ तो आपका साथ देता रहूँगा। पिया कहती है ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर पिया और सावन आपस में बात करते हैं, और पीछे से अरसलान सारी बातें सुन रहा होता है। अरसलान कुछ पिया और सावन के बारे में गलत ही सोच रहा होता है, और पिया सावन को समझाती है, और सावन बिल्कुल नहीं समझता कि मैं क्या करूं। वो कहता है जैसे आप कहेंगी मैं भी वैसे ही करूंगा, जैसे आप हुक्म देंगी मैं वैसे ही करूंगा। ये कहकर सावन यहाँ से जाने लगता है, और पिया भी कमरे की तरफ चली जाती है। दोनों एक दूसरे को समझाते हैं, लेकिन समझता तो वो भी नहीं है। और सावन सारी बातें सुन रहा होता है कि पिया और सावन के दरमियान ऐसा क्या चल रहा है जो ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और क्या बात हो रही थी, और ये क्यों उनसे मिलने, पिया से मिलने गया है सावन। लेकिन इस बात का पिया को नहीं पता होता कि सावन पीछे छुप के हमारी बातें और हमारी सारी हरकतों पर नज़र रखे हुए है। पिया अपने कमरे में आ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। यहाँ पे सावन और सेठ के आदमी सारे सब देख रहे होते हैं पिया को, और सावन को देख रहे होते हैं। सावन ये सब बातें करके अपने घर चला जाता है, और इधर असलम अपनी बेटी को लेकर इतना परेशान होता है कि वो घर से बाहर निकल आता है, और पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि पिया ने आज कैसी बात कर दी। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि पिया सब जान चुकी है कि मेरे बाप की वजह से मेरी माँ मरी है, और मेरी असल माँ मर चुकी है। ये मेरी सौतेली माँ है, और अपने बाप से सवाल करती है कि आपने कितने और झूठ बोले हैं मुझसे, जितने झूठ बोले हैं आज मुझे सब बता दें। यही बात सोचकर असलम बाहर निकल आता है, और बाहर भी यही सोच रहा होता है कि पिया ने मुझसे कैसी कैसी बातें मुझसे पूछ ली हैं, मैं उसका क्या जवाब दूँ, और मैं उसको क्या बताऊँ कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी सारी वक्फ कर दी है। लेकिन इस बात का क्या प्रूफ है कि मैंने अपनी ज़िंदगी, अपना कसारा उतारने के लिए मैंने सारा ज़िंदगी उसकी पढ़ाई और उसकी हर चीज़ पे लगा दिया है, लेकिन इस बात का उसको ख्याल नहीं था। और यहाँ पे पिया सोने की एक्टिंग कर रही होती है। जैसे ही उसकी माँ उसे देखने आती है तो पिया सोने की एक्टिंग करने लग जाती है, और पिया की माँ देख के जाती है और समझ जाती है कि पिया सोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को तसल्ली देकर अपने आप को तो झूठा कहकर वहाँ से चली जाती है, और कहती है कि शायद पिया वाकई में सोई है, लेकिन वो वाकई में नहीं सोई होती। वो सिर्फ अपनी माँ को देखकर आंखें बंद कर लेती है ताकि मैं अपनी माँ के सवालों का जवाब ना दे सकूं। तो पिया की माँ जो है ज़किया,
वो वापस चली जाती है कि पिया से मैं क्या बात करूँ। जैसे ही उसकी माँ जाती है तो पिया आंखें खोल लेती है और आंखें खोल के देखती है कि मेरी माँ तो चली गई है। और यहाँ पर सेठ दाऊद प्लानिंग कर रहा होता है कि पिया को किस तरह अरसलान की ज़िंदगी से निकाला जा सकता है। और जो मैंने शर्त लगाई थी वो तो शर्त मैं जीत के रहूँगा, लेकिन जो निसार है वो आता है और दाऊद को सब कहानी से आगाही करता है और सब बता देता है कि मैंने अपने बंदे कुछ छोड़े थे पिया के घर में। तो वो बता रहे हैं कि अरसलान आया था पिया से मिलने, लेकिन मिल के नहीं गया। और सेठ दाऊद कहता है तुमने खुद अरसलान को देखा था वहाँ पे? वो कहते हैं कि हाँ जी, हमने देखा था। वहाँ पे अरसलान भी आया था और सावन भी वहाँ पे ही था। निसार कहता है कि ये मेरे बंदे हैं, मैंने खुद इनको पिया के मोहल्ले में छोड़ा था। और सेठ दाऊद कहता है ठीक है, सही है। और निसार चर्सी कहता है कि कहीं अरसलान को पता तो नहीं चल गया कि जो सावन है वो हमारा बंदा है और हमने उसका पिया के पीछे छोड़ा हुआ है। और सावन को कुछ पता नहीं। जैसे ही ये बात करता है तो सेठ दाऊद उसे चुप करा देता है, कहते हैं चुप कर जाओ। वो फिर इन अपने बंदों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ। तो कहते हैं हमारे लिए क्या हुक्म है? वो कहते हैं हम तुम्हें ऑर्डर देंगे तब उस पर अमल करना, अभी कोई अमल ना करना, बस तुम नज़र रखे रहो। तो वो कहता है जी ठीक है सेठ साहब। चीमा और उसका साथी चला जाता है और निसार जर्सी और सेठ दाऊद आपस में बात करने लगता है। कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम बंदे और हालात और वाक़यात देख कर बात किया करो, हर टाइम ही मुँह खोल के मत बोल दिया करो। तो अच्छा आप बताओ तुम क्या कह रहे थे? फिर निसार जर्सी बताता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि कहीं अरसलान को पता तो नहीं चल गया कि हम उसको मिले हुए हैं और उसको हम धोखा देने के लगे हुए हैं। तो सेठ दाऊद कहता है नहीं पिया तो मैं जीता हूँ। शायद सेठ दाऊद माफ़ कर दे, लेकिन मूसा कभी भी नहीं माफ़ करेगा। इनकी असल बात ये होती है कि जो सेठ दाऊद बना हुआ है वो असल में मूसा था पहले, अब वो सेठ दाऊद बन चुका है। तो निसार कहता है कि ठीक है। तो सेठ दाऊद कहता है कि मैं ये बाजी जीता हूँ और मैं पिया मेरी मलकियत है, अब मैं उसको साथ जो मर्ज़ी करूँ ये मेरी मलकियत है, क्योंकि मैं इसको जो मैं जीता था। ये बात तो शायद वो भूल चुका है लेकिन मैं नहीं भूला, और मैं इसके साथ जो मर्ज़ी कर सकता हूँ, ये मेरा हक़ है क्योंकि मैं इसको जीता था जुए में। ये बात सुनकर निसार चर्सी हंसने लगता है और सेठ दाऊद भी खुश हो जाता है कि ये तो मेरी मलकियत है, मैं इसके साथ जो मर्ज़ी कर सकता हूँ। और अरसलान की ज़िंदगी से पिया को उसी की तरह निकालेंगे और साथ अरसलान को पता भी नहीं चलेगा इस बात का। ये कहकर दोनों खुश हो जाते हैं और अपने प्लान को बदल लेते हैं और अपने प्लान को किसी से शेयर नहीं करते। इधर असलम अपनी बेटी की बातों को लेकर बहुत परेशान रहता है और वो उसको समझ नहीं आती मैं अपनी बेटी का कैसे सामना करूं। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैंने ये सब छोड़ दिया था, मैंने तुम्हारे पीछे इतनी कुर्बानियाँ की, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया, मैंने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत की और तुम इस बात को समझे नहीं, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब कैसे दूंगा। ये सोचकर असलम बाहर निकल आता है और अपने ही यादों में और अपनी ही बातों में खोया रहता है, क्योंकि वो अपनी बेटों के सवालों का जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वो नहीं समझा सकता था कि मैंने बहुत कुछ किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ बुरा किया है। ये सोचते सोचते से अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और सोचता है कि मैंने कैसे अपनी बीवी को पास जाके सारे उससे माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि मैं अपनी बेटी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस बेटी के लिए मैंने
माफ़ी भी मांगी और अपने आप को अल्लाह से तौबा भी की कि मैं अब जुआ भी नहीं खेलूँगा और मैं तुम्हारी अच्छी परवरिश करूँगा। इसने अपनी बीवी से वादा किया था जो वो आज तक निभाता रहा, लेकिन इस बात का अंदाज़ा पिया को नहीं हुआ कि किस तरह उसका बाप उसके लिए इतना सब करता रहा आज तक। लेकिन पिया फिर भी अपने बाप से उसी तरह पेश आती है और उसी तरह पूछती रहती है कि आपने मुझे कभी अपनी माँ से नहीं मिलवाया, मुझे उनकी कब्र तक नहीं लेके गए हो। तो ये सब बातें याद करके वो अपनी बातें याद करता है और कहता है कि मैंने तो अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं अपनी बेटी को कभी भी किसी बात का दुख नहीं होने दूँगा, लेकिन देखें जो सच होता है वो सामने तो आ ही जाता है एक ना एक दिन। इधर सावन अपना टेप रिकॉर्डर लेकर बाहर आ जाता है और बाहर गाने लगा के रक़्स करने लगता है, क्योंकि वो पिया से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने आज तक पिया को ये नहीं बताया कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो इतना मोहब्बत करता है कि उसके पीछे रक़्स भी करने लगता है उसकी मोहब्बत में, और वो खुश होता है कि पिया ने उससे बात की है और यहाँ से नहीं जाएगी डर कर, वो मुकाबला करेगी हालात का। और इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है और सिगरेट पीने लगता है। सिगरेट पीते पीते अपने होश खो बैठता है और गली में टेप लगाकर रक़्स करने लगता है और रक़्स करते 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 वो पिया की खिड़की की तरफ देखता है, लेकिन पिया वहाँ पर नहीं होती है। इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि सावन मुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने कभी बताया ही नहीं। इतनी देर में सावन का बंदा आ जाता है और उसे कहता है कि क्या ख़बर लाए हो। तो वो कहता है कि बहुत खामोशी है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, और उसने सामान वाली गाड़ी को भी वापस भिजवा दिया है और असलम साहब बाहर निकल गए हैं और घर में खामोशी ही खामोशी है। तो लगता है मुझे वो नहीं जाएंगे। तो सावन कहता है हाँ मुझे पता है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सेट डाउन से नहीं डरते, हम डट का मुकाबला करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम हमारी फ़िक्र करना छोड़ दो। लेकिन सावन का दोस्त कहता है कि भाई ये तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने की देर है, ये क्यों ऐसा कर रही है पिया बाजी। तो सावन कहता है ये उसका आखिरी फ़ैसला है, उसने जो सोच लिया उसने वही करना है। ये कहकर वो तो चला जाता है उसका दोस्त, लेकिन सावन फिर से सिगरेट पीने लगता है और फिर से अपनी मस्ती में रक़्स करने लगता है और रक़्स करते 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 सोचता है कि पिया ने अब डट के मुकाबला करने का सोच लिया है, ताकि वो जगह जगह से भाग कर ना जाए और उसका बाप भी अब उसको नहीं लेके जाएगा। ये सोचकर पिया भी मुतमिन हो जाती है और इधर सावन भी मुतमिन हो जाता है कि अब पिया नहीं जाएगी, और वो रक़्स करते करते अपने घर चला जाता है। घर जाकर भी यही सोचता है। इधर सावन, इधर अरसलान टेनिस खेलते हुए सोच रहा होता है कि पिया और सावन में क्या बात हो रही थी और वो आपस में क्या बात कर रहे थे। इवन अरसलान को पता था कि ये जो सावन है ये मेरे बाप मूसा के लिए काम करता है और वो जो हुक्म देता है वो ये मानता है। ये सोचकर ये भी सोच रहा था कि इसने पिया को क्या बात कही होगी। इस सोच में वो टेनिस को ज़ोर ज़ोर से खेलता रहा और ये बात सोच रहा था कि मुझे खुद सावन ने बताया था कि मैं सिर दर्द के लिए काम करता हूँ और उनका हुक्म मानता हूँ। तो ये सोचकर अरसलान को और गुस्सा आता है और गुस्से में वो चिल्लाता है,
इधर ज़किया असलम के लिए बहुत परेशान होती है और कहती है कि रात भर तो वो आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। इतने में अभी आ जाती है और अपनी माँ से पूछती है, अम्मा आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? तो कहती है तुम्हारे अब्बा रात से नहीं आया और मुझे उनकी फ़िक्र हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है जो रात भर नहीं आया। तो पिया कहती है बाबा रात भर नहीं आए? तो कहती है हाँ, मैं चलो बाहर किसी को कहती हूँ। इतनी देर में असलम बाहर से आ जाते हैं और ज़किया पूछती है कि क्या हुआ है और पिया अपने कमरे में दोबारा चली जाती है। ज़किया कहती है आपकी तबीयत ठीक है अरसलान, आप ठीक हो ना? मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊँ? तो असलम चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर अरसलान अपना बाइक लेकर पिया के मोहल्ले में जाता है और पिया के मोहल्ले में जाता है और इधर उसका बाप सेठ दाऊद और उसकी बेगम आपस में बात कर रहे होते हैं। तो सेठ दाऊद पूछता है अरसलान किधर है? तो वो कहती है वो इस टाइम घर पर नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। उसकी माँ कहती है कि नाम बदल लेने से बंदा अपने आप नहीं छुपा सकता। तुमने मूसा से सेठ दाऊद तो बन गए हो, लेकिन अपने बेटे को असलियत नहीं बताई। एक ना एक दिन तो असलियत सामने आ ही जानी थी। और सेठ दाऊद ये सोचने लग गया कि ये क्या बात करी है, मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन उसकी माँ उसे ही ब्लेम दे रही थी। और सेठ दाऊद भी कहता है मैंने जो कुछ किया मैंने तुम लोगों के लिए किया और तुम लोग मुझे बातें कर रहे हो। ये उसकी माँ कहती है लेकिन मैं अपने बच्चे के हाथों बहुत मजबूर हूँ। सेठ दाऊद अपनी पुरानी बातें याद कर रहा होता है। मूसा जब वो मूसा होता है, मूसा जेल में होता है और चीफ की खिदमत कर रहा होता है। तो जेल में उसकी बीवी उससे मिलने आती है और चीफ उसे कहता है तुम अपनी बीवी से क्यों नहीं मिलते हो? तो वो कहती है, मूसा कहता है कि वो मुझसे खर्चे की डिमांड करती है, मैं कहाँ से खर्चा पूरा करूँगा। चीफ कहता है तुम मेरी हर बात मानते हो तो ये भी बात मानो और अपनी बीवी से मिलो और जाते हुए कुछ पैसे ले जाओ। मैं सोच रहा हूँ तुमने मेरी इतनी खिदमत की है तो मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ तो कर ही सकता हूँ। मूसा कहता है मैं क्या करूँ, मैं उसे कैसे समझाऊँ कि यहाँ पे मत आया करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। चीफ कहता है तुम तो मेरी सारी बातें मानते हो, ये भी मानो और जाके उसे मिलो और उसको कुछ पैसे देकर आओ ताकि तुम अपना घर का कुछ खर्चा चला सको। तो मूसा कहता है ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी, आप मेरे साथ इतना करते हो। तो चीफ कहता है तुम मेरी इतने वफ़ादार हो, तुमने मेरी इतनी खिदमत की है तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना सब नहीं कर सकता? और अपनी बेगम से कहना कि मैं उसको महाना पैसे कह के मुंशी से पैसे कह के उसका महाना लगवा दूँगा और उसको महीने में कुछ पैसे भेज दिया करूँगा ताकि उसका गुजारा अच्छे से चले। और अपनी बेगम से कहना कि फ़िक्र ना करें। ये कहकर मूसा चला जाता है और अपनी बेगम से मिलता है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझसे मिलने मत आया करो, जेल औरतों की जगह नहीं होती है। वो कहती है मूसा मैं तुमसे मिलने ना आऊँ तो मैं किसके पास जाऊँ, मेरे तो तुम्हारे सिवा है कौन? तो मूसा चिल्लाने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया मत आया करो यहाँ पर अच्छा नहीं लगता कि औरतें आए। तो उसकी बेगम कहती है बस तुम आ जाओ। तो कहता है मैं आऊँगा लेकिन मैं बड़ा आदमी ज़रूर बन के आऊँगा, मैं ऐसे नहीं आऊँगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे अब तक आसमान से तारे तोड़ लाऊँ? तो इतने में अरसलान वो कहता है कि ये बीमार है, इसके लिए दवाई ले लेना। और चीफ ने बताया है कि मैं महाना खर्चा लगा दूँगा तुम्हारे लिए ताकि तुम लोगों का गुजारा अच्छे से चल जाए। मैं तुम्हें महाना पैसे भेजता रहा करूँगा और मैं यहाँ से अमीर ही होकर बनूँगा। मैं अपने बच्चे को ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारूँगा, मैं उसको बहुत अच्छी ज़िंदगी दूँगा, ये सोचता है। और चीफ को चाय ला के देता है। चीफ उसकी बहुत तारीफ़ करता है और कहता है कि तुमने मेरी बहुत खिदमत की है। तो मूसा कहता है मैं आपके कंधे तो बांध दूँ? कहते हैं नहीं मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तुम अभी चले जाओ। तो मूसा दरवाज़ा बंद करके चला जाता है और यहाँ पे
सेठ दाऊद अपनी मूसा वाली ज़िंदगी को याद करके परेशान हो जाता है और कमरे में उठ के कमरे में चला जाता है। उसकी बेगम उसे देख रही होती है कि हकीकत तो कभी नहीं छुप सकती ना। इधर पिया खाने की टेबल पर प्लेटें साफ़ कर रही होती है। उसकी माँ आती है और उससे बात करना चाहती है, तो उसे समझाती है, पिया तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम अपनी बाप के लिए इतनी कड़वी कैसी हो गई हो। तो कहते हैं कि मेरे बाप ने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है और मुझे सच छुपाई रखा है, मैं उन्हें कैसे माफ़ कर दूँ। तो ज़किया कहती है तुम अपने बाप को माफ़ कर दो, वो तुम्हारा बाप है, उसने जो कुछ आज तक किया तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। तो पिया कहती है उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी गलती छुपाने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन गलती तो सामने आ ही जाती है। ये सब असलम सुन रहा होता है अंदर बैठे और अपनी बातों पे पछता रहा होता है और वो कहता है कि मैंने वाकई में पिया के साथ शायद गलत किया कि मैंने उसे नहीं बताया। लेकिन ज़किया उसे समझाती है कि औरतों को हमेशा समझौता करना पड़ता है। देखो मैंने भी शादी के पहले रात समझौता किया और आज तक समझौता किया, मैं आगे भी समझौता करूँगी। मैं कहीं अरसलान को छोड़ के तो नहीं चली जाऊँगी, मैंने आगे भी समझौता करना है। पिया कहती है आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी माँ हैं, लेकिन मैं और ज़्यादा समझौता नहीं कर सकती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो समझौता करके टाइम गुजारती हूँ, तो मैं नहीं करूँगी। आपकी जो मजबूरी है आप कर सकती हो। आपने मेरे बाप के साथ हमेशा समझौता किया, लेकिन आप ये बात भूल गई हैं कि एक शख्स के पीछे हम 3 औरतों का ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आपको मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप मेरे लिए सब छोड़ दें। आप अपना फ़र्ज़ निभाती रहें, अपना समझौते को आखिरी दम तक निभाएं। मैं आपको कभी भी मना नहीं करूँगी। आपने आज तक अपना फ़र्ज़ और अपने ज़िंदगी को समझौता समझ के गुजारा है, मैं ऐसे नहीं करूँगी। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो समझौते पर हो। तो उसका बाप ये सब बातें सुन रहा होता है। पिया कहती है नहीं माँ, मैं अब और ज़्यादा नहीं कर सकती। पिया की माँ उसे समझाती है और कहती है कि देखो हमने बहुत बड़े ख्वाब देखे हैं, हमने तुम्हें पढ़ा लिखा के तुम्हें अच्छे मुकाम पे देखा है। अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, वो भी अरसलान के साथ। अगर तुम अरसलान के साथ शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे बाप से बात करूँगी, उन्हें मना लूँगी और तुम्हारी और अरसलान के धूमधाम से शादी करूँगी। तो पिया कहती है कि बड़ों की गलती है और हमेशा भुगतनी पड़ती है, हर किसी को कोई ना कोई गलती का हज़ाला देना पड़ता है। अब मुझे और अरसलान को इस गलती का हज़ाला देना पड़ेगा और मैं और अरसलान इस गलती के मोहरे हैं। अब मैं और अरसलान इस गलती को भुगतेंगे जब तक हम इस ज़िंदगी साथ हैं। ये कहकर पिया चली जाती है और ज़किया उसका मुंह देखती रह जाती है। इधर अरसलान सारी बातें सुन लेता है और ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, मैं पिया को कैसे समझाऊँ कि पिया ऐसी बात नहीं है, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी परवरिश में लगा दिया, अच्छी परवरिश में लगा दिया, और ये कैसी बातें कर रही है, इतनी नफ़रत करती है मुझसे ये लड़की, मैं उसका बाप हूँ। इसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैंने इसकी खातिर सारा कुछ जुआ खेलना और बाकी सब चीज़ें छोड़ दी हैं, मैं कैसे इसे समझाऊँ। इधर अरसलान सावन और पिया के मोहल्ले में अरसलान आता है अपना बाइक लेकर और बाइक को सीधा सावन के घर के सामने खड़ा कर देता है। जैसे ही बाइक रुकता है तो सावन भी अपने घर से बाहर निकल आता है और आके खड़ा हो जाता है। इधर अरसलान भी अपनी बाइक को लगाकर साइड पे, तो वो भी आ जाता है और सावन से आमने सामने बातें करने लग जाते हैं। और सावन अरसलान दोनों मिलकर एक दूसरे को समझाते हैं कि पिया से मैं मोहब्बत करता हूँ
और मैं पिया से तुम सामन दूर रहो। वो बहुत मासूम है, उसे इन चीज़ों का नहीं पता। तो सामन कहता है मैं कभी आप दोनों के प्यार के बीच में तो नहीं आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई खौफ है। अगर मोहब्बत करते हो तो तुम्हारे दिल में खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन खौफ तुम्हारी आंखों में वाज़िया पता चल रहा है कि तुम कितने खौफ ज़दा हो। तंज़िया अंदाज में सामन को कहता है, और सामन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसको सच्ची मोहब्बत करता हूँ। बस थोड़े से घर के मसलों की वजह से मैं उसको हम दोनों में आँच आई हुई है, लेकिन वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन सामन कहता है ठीक है, वो आप लोगों का आपसी मसला है, तुम अपनी जगह ठीक रहो, मैं अपनी जगह ठीक रहता हूँ, और देखते हैं कि किस्मत किसके साथ ठीक चलती है। ये सब ऊपर से पिया देख रही होती है अपने कमरे की खिड़की से कि पिया अपनी खिड़की से ये देख रही होती है, कमरे के खिड़की में से देख रही होती है अरसलान और सामन अब बातें कर रहे हैं, और एक दूसरे को से क्या बातें हो रही हैं। तो अरसलान सामन को वार्न करने आता है कि तुम अब पिया से दूर रहो और पिया के पीछे मत जाओ। तो सामन कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं है, अब देखते हैं जो किस्मत में लिखा होगा। किस्मत किसका साथ देती है, तुम्हारा या मेरा? सामन ये कहता है, और अरसलान उसे वार्न करता है और गुस्से में वार्निंग करके जाता है। और ये सब बातें पिया सुन रही हो, ऊपर से देख रही होती है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि इनके बीच में क्या बात होती है। और यहाँ पे सामन और अरसलान अपने जीत और हार में लगे होते हैं कि पिया किसकी है, आप अरसलान की या सामन की। तो ये दोनों गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ फिर भी साबित कदम खड़े रहते हैं। तो सामन कहता है आज तुम सेठ दाऊद की बोली बोल रहे हो, ये तुम सेठ दाऊद की तरह क्यों बात कर रहे हो मेरे साथ? तो अरसलान कहता है वो मेरा बाप है, तो उसी की तरह तो बात करूँगा। आज तक पहले मैं तुमसे इजाज़त लेकर आता था, अब मुझे पता चल गया कि ये मेरी अपनी ज़मीन है और इसमें इजाज़त लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो गली के गुंडे हो, थोड़े से पैसे लेकर सारे काम करते हो, और मुझे सब तुम्हारे बारे में पता चल गया है। सामन कहता है ऐसी भी बात नहीं है, जैसे तुम सोचो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं पिया के पीछे इस तरह नहीं हूँ जिस तरह तुम समझ रहे हो। अब देखो कि पिया किसके नसीब में आती है, मेरे या तुम्हारे। तो ये कहकर सामन तो चला जाता है। अरसलान उसको दोबारा वार्निंग कर देता है कि मेरी भी जाते जाते बात सुन जाओ कि पिया किसके नसीबों में मिलती है। तो जब सामन ये बात करता है तो अरसलान कहता है यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था और तुम मुझे ही बता रहे हो। तो ये कहकर सामन अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और चला जाता है। सामन देख रहा होता है कि इसमें कितना गुरूर और तकब्बुर भरा हुआ है और ये कितने गुस्से में आके मुझसे सारी बातें करके गया है, लेकिन इसको क्या पता कि अल्लाह पाक जिसके नसीब में लिखे उसी को वो सब मिलता है। पिया सब देख रही होती है कि सामन अरसलान और सामन में पता नहीं क्या बात हुई है। जब अरसलान चला जाता है तो सामन भी अपनी ऐनक पहन के देखने लग जाता है कि क्या हुआ है। इधर असलम अपने गैराज में आके बैठा होता है, तो गैराज में आके कहता है कि एक गाड़ी का इंजन चेंज करवाना है, तो क्या मैं चेंज करूं? तो अरसलान घर की पिया की परेशानी की वजह से ज़रा बैठा होता है, तो वो कहता है जाओ जो करना है करो, मुझे तंग मत करो, और सिगरेट पिए जा रहा होता है। इतने में एक बंदा आता है। अरसलान असलम से कहता है कि तुम्हें सेठ निसार बुला रहा है। कहता है कौन सेठ निसार? वो सेठ चरसी है, सेठ निसार नहीं है। तुम्हें किसने कहा? वो इधर आके सेठ बन गया है, वो तो सेठ चरसी है। कहता है जो भी है, तुम्हें सेठ निसार बुला रहा है। तो कहता है मैं तो नहीं जाता। कहता है क्यों नहीं जाना?
जाओ उसे कह दे सेठ चर्सी को कि असलम नहीं आएगा, जिसको आना है वो खुद आके मुझसे बात करे। तो कह निसार का बंदा कहता है कि अच्छा तुमने पक्का ये सोच लिया है? तो असलम कहता है हाँ, जाओ उसे कह मैं नहीं आ रहा। पक्का? कहता है ठीक है हाँ, जा बोल दे। तो असलम ये कहकर सोच में पड़ जाता है और अपने मुलाजिम को बुलाता है और कहता है मैं खुद इंजन चेंज करता हूँ, तू रहने दे। तो सिगरेट ख़त्म करके वो इंजन चेंज करने के लिए उठ जाता है और उसका मुलाजिम उसके साथ चीज़ें इकट्ठी करके इंजन चेंज करने की तैयारी करने लग जाते हैं दोनों। इधर अरसलान घर वापस आ जाता है। जब घर आता है तो इधर पिया कॉल करके सामन को अपने घर बुलाती है और सामन आ जाता है। पिया के घर आ जाता है तो सामन पिया को देख के मुस्कुराने लगता है और जैसे उसको बहुत अच्छा लगा हो कि पिया ने उसे बुलाया। पिया कहती है चलो छत पे चलो। तो सावन छत पे चला जाता है। पिया उसके पीछे जाती है, दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे चली जाती है और उसे कहती है कि सावन मुझसे मिलने आया था, तुम मुझसे मिल के क्यों नहीं गया, क्यों तुमने उससे मना किया है? तो सावन कहता है मैं कभी भी आप दोनों के दरमियान नहीं आया, ये बस वो आपसे मिलने आया ज़रूर था लेकिन आपसे मिल के नहीं गया क्योंकि वो मुझे वार्न करके गया है, धमकी दे के गया कि मैं आपसे दूर रहूं और मैं आपके कोई काम ना करूं, आप बहुत मासूम हैं। और अरसलान मुझे धमकी दे के खुद चला गया।